सर क्या नाम है, किस संदर्भ में प्रेस वार्ता करेंगे? मैं डॉक्टर दयाशंकर राव प्रेस वार्ता इस बात के लिए कर रहा हूँ कि एक हमारे बहुत अच्छे संबंध श्याम रति आर्या जो पुलिस विभाग में सीओ रहे, रिटायर्ड सीओ रहे, और मेरे उनके पारिवारिक संबंध रहा है। एक अच्छे संबंध होने के नाते मैंने एक बार उनसे एक कृषि हेतु एक ज़मीन की बात किया था। तो उनका लड़का जो जयप्रकाश आर्या है, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के नाम से एक ज़मीन है जो जंगल नाकिंग में है, अराजी नंबर 614 और 30 डिसमिल का रकबा है वो, जो आप देख लीजिए, उसको बेचना है। तो वहाँ हमने गया, मौके पर देखा तो उसमें धान लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मेरा अपना धान लगा हुआ है। बाद में हमने देख कर के आया, मुझे वो पसंद आ गई। कुल 12.5 लाख रुपए में तय हुआ था। इसके पहले हमसे वो ज़मीन के मार्फत में हमसे 2,60,000 रुपये लोग नगद लिए थे हमसे। फिर हम 2-3 दिन के बाद अकेले गए वो ज़मीन की जानने के लिए कि ज़मीन की स्थिति अगल बगल से क्या है। पूछा तो पता चला कि ये ज़मीन, वो धान उनका नहीं था, वो धान किसी और का रोपा हुआ था। और उससे जब हमने जानकारी लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो फर्जी बैनामा कराया हुआ ये ज़मीन हमारी है, जिसका मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है। तो मैं इस संबंध में उनसे संपर्क किया, जयप्रकाश आर्या से, श्याम रति आर्या से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो डॉक्टर साहब, हम जो है उस ज़मीन की बाउंड्री करा करके हम पोजीशन सहित आपको दे देंगे। हमको आप एक काम करिए, हम किस आधार पर बाउंड्री कराएंगे, किस आधार पर हमें विश्वास है, तो विश्वास के लिए एक हमको चेक दे दीजिए। चेक हम तभी लगाऊंगा कि जब हम वो अपनी ज़मीन की पोजीशन आपको दे दूंगा। इस संबंध में हमने एक 5 लाख का चेक और एक 4.5 लाख रुपए का चेक हमने उनको दिया। और बेगर मुझे बताए चेक उन्होंने बैंक में लगा करके डिसऑनर करा दिया और हमारे खिलाफ एनआई एक्ट का मुकदमा लिखवाए। कोर्ट से जब नोटिस जाती है तब हमें जानकारी हुआ। मैं उस मुकदमे को ईमानदारी तौर पर देख रहा हूं और उसी प्रकरण में श्याम रति आर्या, चूँकि पुलिस विभाग में सीओ रहे हैं, वो हमारे खिलाफ इतनी मुकदमे लिखवा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखवा रहे हैं, जो हमें जानकारी तक नहीं है कि हम वहाँ मौके पर गए थे। वो तो जब पुलिस जांच कर रही है तो जांच में वो उसमें फाइनल रिपोर्ट आ रही है। तो इस तरह से मुकदमाबाजी हमारे साथ वो अपने पद का जो है गलत। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की? मैं इसके संबंध में मैंने अखिल कुमार एडीजी थे, मैं उनसे कहा, लिखित हमने दिया। एसएसपी को मैंने इसकी शिकायत किया, उसकी सारी कॉपी भी अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो अब चूँकि हमारा अब एक पुलिस विभाग के सीओ होने के नाते पुलिस महकमे में हमारा कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस संबंध में मैंने उनके खिलाफ परिवाद 3-4 परिवाद मैंने न्यायालय में दाखिल किया है, जिसके खिलाफ उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी चल रहा है। कोर्ट के माध्यम से एनबीडब्ल्यू चल रहा है, उसमें उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से प्रोसीडिंग स्टे भी लाए हैं। तो इस ज़मीन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। और जो चेक मैंने दिया, वो चेक इस शर्त पे दिया कि हमारे उनके बीच में एक इकरारनामा भी बना हुआ है। वो चेक का ब्यौरा सारा लिखा हुआ है कि किस मार्फत मैंने आपको चेक दे रहा हूँ और चेक कब लगानी है। तो अब वो इस संबंध में एक मुकदमा और एफआईआर अभी हाल ही में उन्होंने हमारे खिलाफ कराया। फिर भी पुलिस उसकी जांच कर रही है और अभी जांच में कोई अभी तथ्य सामने आया नहीं है। डॉक्टर साहब, अब क्या अपील करना चाहिए, उनका मांग करते हैं? मैं मांग ये करता हूँ कि पहले तो इनकी जो हमारे खिलाफ ये फर्जी मुकदमे लिखवा रहे हैं तो ये लिखवाना बंद करें। और अगर उनको विश्वास न्यायालय पे है तो न्यायालय पर निष्पक्ष होकर के न्यायालय का शरण लें। अगर न्यायालय में मुकदमा किए हैं तो अब न्यायालय जो निर्णय देगी वो। अच्छा, कहाँ पे कार्यरत हैं?
मैं इसमें कहीं कार्यरत नहीं हूँ, अपनी निजी प्रैक्टिस। सीओ साहब। सीओ साहब वो रिटायर हो गए हैं जी। सर नाम और पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर दयाशंकर राव,